सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकरीद को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, ड्रोन से होगी निगरानी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय राय के खिलाफ किया प्रदर्शन। और बैंक खातों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बकरीद को लेकर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की ड्रोन से निगरानी होगी। आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। बुधवार को बनिया भक्ति क्षेत्र समेत विभिन्न इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी निर्धारित नियमों के तहत घरों के भीतर ही की जाए। साथ ही लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी स्थान पर अधिक भीड़ की स्थिति बनती है तो नमाज 2 शिफ्टों में कराई जाएगी ताकि व्यवस्था बनी रहे और यातायात प्रभावित न हो। पुलिस विभाग ने त्योहार के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौजूद रहेगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से संयम और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी समस्या या अफवाह की स्थिति में तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा प्रशासन से संपर्क करें। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी समुदायों के सहयोग से बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है। कल बकरीद का त्योहार है, उसी के दृष्टिगत यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें पूरा जो लेनिया बाग है वहाँ से मतलब हिंदुस्तान बिनोलिया होते हुए काफी पूरा कवर किया गया है। और जो फ्लैग मार्च है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के कराए। सर बेनिया बाग मंडी ये ताला क्यों लगाना पड़ा, क्या कारण रहा है? देखिए वो प्रशासनिक एक जो है आदेश आया है, उसी के उसका पालन कराया गया और उसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई की गई। देखा जाए लगातार सर जी खुले में भी कुर्बानी लोग करते हैं और गली गली सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक हुई है और कहीं पे भी खुले के अगर ऐसी कोई सभी को हिदायत दी गई है कि कुर्बानियां जो स्थल पे घरों के अंदर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा बुधवार को उर्वरक जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम धानापुर पनियारा में संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैविक विकल्पों के महत्व तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व टीम लीडर डॉक्टर त्रिभुवन चौबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सदस्य के रूप में डॉक्टर केशव गौतम एवं डॉक्टर श्रेया पवार उपस्थित रहे तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं सूक्ष्म जीव आधारित जैव उर्वरकों के उपयोग तथा उनके दीर्घकालीन लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर त्रिभुवन चौबे ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं संतुलित पोषण प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। डॉक्टर केशव गौतम ने किसानों को ट्राइकोडर्मा एवं अन्य जैव उर्वरकों के महत्व एवं उपयोग की विधियों के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि इनका प्रयोग फसलों को विभिन्न रोगों से बचाने एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में सहायक है। वहीं डॉक्टर श्रेया पवार ने किसानों को जैविक खेती एवं उपज की गुणवत्ता के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत किसान वैज्ञानिक संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस कार्यक्रम में गाँव के प्रधान चंद्रजीत यादव के साथ कुल 107 किसानों ने सहभागिता की, जिनमें 68 महिला एवं 39 पुरुष किसान शामिल रहे। उपस्थित किसानों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी काशी विश्वनाथ मंडल के अध्यक्ष बबलू सेठ के नेतृत्व में मछोदरी चौराहे पर, मध्यमेश्वर मंडल के अध्यक्ष तारकेश्वर नाथ गुप्ता बंटी के नेतृत्व में मैदाकिन चौराहे पर एवं दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष राजू सिंह टप्पू के नेतृत्व में लौराबी चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महोबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान से काशी सहित पूरे प्रदेश की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। पार्टी नेतृत्व को इस मामले में तत्काल कार्यवाही करते हुए अजय राय को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान शुभम चौरसिया, नलिन नयन मिश्रा, साधना वेदांती, योगेश सिंह बबलू, दिलीप साहनी, सुनील शर्मा मुंशी, कनकलता मिश्रा, विजय सोनकर, अभिजीत भारद्वाज, सूरज पांडे, गीता शर्मा, सुधीर त्रिपाठी, राजेंद्र प्रसाद, दीपक मौर्य, आत्मा विश्वेश्वर, रविशंकर केसरवानी, डॉक्टर हरि मीरा गुप्ता, अमित कुमार सोनी, अभिषेक गुप्ता, शिवम मौर्य आदि रहे। बैंक खाते से साइबर ठगी करने वाले दो शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के साइबर क्राइम थाना टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक खातों से अवैध निकासी करने वाले संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मई को बलिया निवासी शिवदत्त हरिजन, जो वर्तमान में पुलिस लाइन वाराणसी में रह रहे हैं, ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनके बैंक खाते से करीब 12 लाख रुपए की साइबर ठगी कर ली गई है। शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर डीसीपी अपराध के नेतृत्व तथा एसीपी साइबर अपराध विदुषी सक्सेना की निगरानी में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से त्वरित कार्यवाही करते हुए बुधवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सुरेंद्र कुमार निवासी मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर और विनय कुमार निवासी बलिया के रूप में हुई। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह बेहद शातिर तरीके से लोगों के बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की सिम अपडेट या अन्य वाहनों से स्वैप करवा लेता था। इसके बाद आरोपी पेटीएम, फोन पे, जी पे और मोबिक्स जैसे यूपीआई ऐप सक्रिय कर बैंक खातों तक पहुंच बना लेते थे। फर्जी आधार कार्ड और कूट रचित पहचान पत्रों के जरिए विभिन्न सीएपी सेंटरों से नकदी निकालकर रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ साइबर अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद, निरीक्षक विजय नारायण मिश्र, उप निरीक्षक संजीव कन्नौजिया, उप निरीक्षक आलोक रंजन सिंह समेत साइबर क्राइम थाना की टीम शामिल रही। कमिश्नरेट पुलिस ने आम जन से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल, लिंक या सिम अपडेट संबंधी संदेश पर भरोसा न करें तथा बैंकिंग संबंधित गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें। देखिए, डीजीपी सर और सीपी वाराणसी सर द्वारा जो का एक अभियान साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसी क्रम में साइबर थाना वाराणसी ने एक अच्छी कार्रवाई की है। एसएचओ साइबर क्राइम और उनकी टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को पकड़ा है जो यूपीआई फ्रॉड में संलिप्त थे। इन्होंने 12 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। 24 तारीख को शिवलाल हरिजन जी हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो थाने पे आए और एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि उनके साथ उनके खाते से 12 लाख रुपए कट गए, उन्हें पता ही नहीं। जब इस चीज़ की तफ्तीश की गई तो इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, एक सुरेंद्र और एक विनय। सुरेंद्र गाजीपुर के रहने वाले हैं और विनय बलिया के रहने वाले। दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। दोनों ही साइबर के फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी में संलिप्त रहे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया, विनय जो है वो पेंटिंग का भी कार्य करता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उनके घर पे 1 महीना पहले पेंटिंग का कार्य करने गया था, जो चुपके से इसने पीड़ित के मोबाइल से सिम कार्ड चुरा लिया तथा उनके जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है उसका भी इन्होंने फोटो वो निकलवा लिया था, डुप्लीकेट कॉपी निकलवा ली। इन्होंने फिर पैरेलली अपने साथी के साथ मिलकर, सुरेंद्र जो कि गाजीपुर का रहने वाला है, उसको सिम कार्ड दे दिया और एक नए मोबाइल में सिम कार्ड के थ्रू एक यूपीआई अकाउंट बनवा लिया। उस यूपीआई अकाउंट से ये लोग, क्योंकि सिम भी उसी में था और इन्होंने वहाँ केवाईसी भी पूरी कर दी थी, तो वहाँ से पैरेलली 12 लाख रुपए की 1 महीने में करीब निकासी कर ली जनसेवा केंद्र के द्वारा।
तो इस संबंध में एफआईआर जो पंजीकृत की गई उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इनसे 20,000 रुपए की बरामदगी भी करी है। 3 फोन भी मिले हैं, दो कीपैड फोन भी मिले हैं, 4 फर्जी आधार कार्ड भी इनसे बरामद हुए हैं तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए संबंधित खातों में भी जो भी फ्रॉड के खाते यूज हुए उसमें होल्ड भी कर दिया गया। पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, इन दोनों के ही खिलाफ आपराधिक इतिहास है। दोनों ही एक टावर जो मोबाइल टावर होता है उसके फर्जीवाड़े में और एक फर्जी चेक का मामला भी था, उसमें दोनों ही के खिलाफ मुकदमा लिखा। बेनियाबाग बकरा मंडी को बीच में ही बंद करा दिए जाने से क्षुब्ध हो मंडी को संचालित करने वाली संस्था एएस मल्टी सर्विस के लोगों ने बकरीद के एक दिन पूर्व प्रेस वार्ता कर इसे प्रशासन की जाति बताई। संस्था के लोगों ने बताया कि प्रशासन के इस रुख से हम लोगों को काफी नुकसान हुआ है। दूर दराज से आने वाले पशुओं के व्यापारी परेशान हुए, उनके कई जानवर भी मर गए। संस्था के साजिद खान ने बताया कि मेरे द्वारा इस वर्ष का ठेका लेने वास्ते निर्धारित ठेके की धनराशि 24,50,000 रुपए जमा करते हुए 18 मई को ठेका प्रदान कर दिया गया और ठेके की अवधि 16 मई से 27 मई तक रही, जिसकी एनओसी मुझे 18 मई को प्राप्त हुई। पूर्व से ही विभाग द्वारा ठेका देने की एनओसी प्रमाण पत्र देने में 2 दिन विलंब किया। फिर किसी तरह 2 दिन बाद एनओसी प्राप्त होने के पश्चात मंडी का व्यापार प्रारंभ करते हुए ठेके की धनराशि जमा करने के साथ साथ 5 लाख की धनराशि और भी मंडी के कार्य पर खर्च कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। दिनांक 18 मई को एनओसी प्राप्त होने के दिनांक से दिनांक 24 मई तक मंडी का कार्य खत्म कर जब मैं दूसरे दिन दिनांक 25 मई को मंडी को पहुंचा तो मौके पर पहले से ही पुलिस प्रशासन के समक्ष नगर निगम के अधिकारी पहुंचकर मंडी का कार्य बंद कराकर कहने लगे कि ठेका रद्द कर दिया गया है। मेरे द्वारा पूछे जाने पर कि अभी ठेके की अवधि 27 मई तक वैध है तो अभी मंडी का कार्य क्यों बंद किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन से आए हुए लोग इधर उधर की बातें बोलते हुए कहने लगे कि इससे सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंच रही है, इसलिए कार्य को बंद करवाया जा रहा है। जिस पर मैंने बोला कि मेला इस बार नया नहीं लगा है, बकरा मंडी बनारस में कई सालों से चला आ रहा है। सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि दूर दराज से गरीब लोग बकरे का दूर दराज से गरीब लोग बकरा का क्रय विक्रय करने आते हैं। यहाँ सिर्फ क्रय विक्रय का काम होता है। इससे कौन से सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है? कोई आदेश है तो हमें दिखाइए। बिना आदेश दिखाए विभाग के लोग मंडी पर ताला लगाकर चले गए। तो पता है कि 2 किलोमीटर के दायरे में परमिशन नहीं है, तो इन्होंने मुझे इन्होंने स्मार्ट सिटी ने परमिशन दी क्यों, पहली बात, और 22 को कैंसिल क्यों किया? परमिशन देने के बाद क्या मुझे इन्होंने टेंट लगाने के लिए परमिशन दी थी? 3 से 4 दिन लगते हैं टेंट लगाने में पूरे ग्राउंड में। मार्केट से व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ पर आ गए, जो व्यापार करने के लिए पूरी साल जो मेहनत करते हैं बकरों को लेकर, वो आकर बेचारे रो के कलप कर यहाँ से गए। इसमें लगभग कितने खर्च हुए आपके? ये इसमें लगभग मैंने 24,50,000 रुपया लगभग कंपनी को कैश दिया, क्योंकि वो मुझसे 1 नंबर से पैसा नहीं लेना चाहते। और इसके बाद मैंने जो टेंट वालों को दिया, लाइट वालों को दिया, बिजली वालों को, जो भी इसमें जो भी और खर्चे हैं, साफ सफाई से लेके सारी चीज़ों में मैंने जो खर्च किए वो लगभग 5 लाख रुपए मैंने खर्च किए। इसमें बात की जाए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की तो क्या लगता है? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में अब इसमें तो आप आस्था दिखा रहे हैं, तो आस्था क्या 18 तारीख से पहले नहीं थी ना? 18 तारीख से पहले क्या इसमें 2 किलोमीटर का दायरा नहीं था? अगर 2 किलोमीटर का दायरा अगर इसमें था पहले से ही, तो इन्होंने मुझे परमिशन क्यों दी? और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सामुदायिक सेवा के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क प्याऊ का प्रारंभ किया गया। बुधवार को भीषण गर्मी को देखते हुए आम जनता के मदद हेतु रेड क्रॉस द्वारा एक निःशुल्क प्याऊ की शुरुआत कबीर चौरा रोड पर शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के सामने किया गया। रेड क्रॉस सचिव डॉक्टर संजय राय ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी आगामी 1 माह सामुदायिक सेवा माह के रूप में मनाएगा, जिसके जन कल्याण के कई कार्यक्रम किए जाएंगे। शहर के अन्य स्थानों पर प्याऊ के अलावा निराश्रित बच्चों में वस्त्र वितरण और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ कई जन कल्याण के कार्यक्रमों की शुरुआत करेगा। कैंसर और थैलेसीमिया पीड़ित लोगों के सहायतार्थ रेड क्रॉस सदस्य रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान करेंगे। आज के कार्यक्रम में रेड क्रॉस चेयरमैन विजय शाह, सचिव डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर SS गांगुली, JP बालानी, वेद मूर्ति शास्त्री, डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर अजय अग्रवाल, रोहित बालानी, संतोष जैन, विक्की गौड़, अरविंद गांधी सहित बड़ी संख्या में सदस्य शामिल हुए और सक्रिय योगदान दिया। आज हम लोग ने यहाँ पर कबीर चौरा जो SSPG हॉस्पिटल है, इसके सामने मेन रोड पर ये जो भीषण गर्मी है, इसको देखते हुए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था कराई है। डॉक्टर SS गांगुली जी के संयोजन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 8 मई को अपना विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम करता है और उसी दिन से आगामी 1 माह तक हमारे लोग सामुदायिक सेवा माह मनाते हैं। उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये जनहित में भीषण गर्मी को देखते हुए जिस समय ताप चल रहा है इतना ज़्यादा, उसमें आम लोगों को राहत के लिए यहाँ पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जो सवेरे से लेकर शाम तक यहाँ उपलब्ध रहेगा और उन्हें यहाँ पर मीठा के साथ पानी दिया जाएगा। गुजरात सरकार के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा गुर्जर छात्र सहायक समिति के भवन में पहुंचे। गुर्जर छात्र सहायक समिति सप्तसागर कर्णघंटा वाराणसी के भवन में गुजरात सरकार के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन पूजन सपरिवार करने के बाद पधारे बटको सिंह। वहीं पर श्री काशी गुजराती समाज द्वारा प्रदीप सिंह जडेजा जी का अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रदीप जडेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सुंदर बना दिया। यहाँ आकर हम खुद को धन्य हो गए और यहाँ गुजराती समाज के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम देश के सभी राज्यों के गुजराती समाज के लोगों से मिलते रहते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से मुकेश जैन, बाबू भाई पटेल, दिनेश बजाज, शहर दक्षिण के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, अनिल शास्त्री सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित हुआ गंगा दशहरा महोत्सव। दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज की पावन सानिध्य में सबसे पहले मां गंगा की अष्टधातु की दिव्य प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद वैदिक रीति नीति से 501 लीटर दूध, विभिन्न प्रकार के फल पुष्प और मिष्ठान से मां गंगा का विशेष अभिषेक कर षोडशोपचार पूजन किया गया। इस दौरान श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप मां गंगा को पारंपरिक पियरी साड़ी भी अर्पित की गई। संध्या काल में घाट की दिव्यता तब और बढ़ गई जब 11 वैदिक ब्राह्मणों ने एक साथ विशाल दीप स्तंभों को उठाकर मां गंगा की महाआरती शुरू की। इस दौरान 21 कन्याओं ने रिद्धि सिद्धि के प्रतीक रूप में चंवर जुलाकर मातृ शक्ति का आह्वान किया। घाट पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ दीप जलाकर मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। इस भव्य आयोजन में अयोध्या के श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर बाबा अवध बिहारी दास महाराज ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी और BDA के मानदेय सदस्य व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अमरीश सिंह बोला मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत समिति के सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे ने किया।
धार्मिक अनुष्ठानों के बाद प्रसिद्ध गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात भजन गायक सुशील बावेजा ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। इसी कड़ी में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने घाट पर उपस्थित समस्त जनमानस को मां गंगा को हमेशा स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प दिलाया। अस्सी घाट पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भव्य रूप से मां गंगा का प्राकट्य उत्सव संपन्न हुआ। आध्यात्मिक राजधानी काशी के ऐतिहासिक अस्सी घाट पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आयोजित भव्य मां गंगा प्राकट्य उत्सव श्रद्धा भक्ति संस्कृति सनातन चेतना के अद्भुत संगम के रूप में अत्यंत दिव्य एवं भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास काशी एवं श्री कुलपीठ के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर साक्षी बने और संपूर्ण घाट क्षेत्र हर हर महादेव एवं जय मां गंगे की जय घोष से गुंजयमान हो उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार, दुग्धाभिषेक एवं मां गंगा के विशेष पूजन के साथ हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आई 5100 साड़ियों द्वारा मां गंगा को भव्य चुनरी अर्पित की गई, जिसने संपूर्ण वातावरण को अलौकिक बना दिया। वहीं 56 परिवारों द्वारा मां गंगा को 56 प्रकार के भोग अर्पित कर श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आध्यात्मिक आयोजनों में सहभागिता कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इस अवसर पर डॉक्टर सचिंद्र नाथ जी महाराज पीठाधीश्वर श्री कुलपीठ ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति की चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा का यह पर्व हमें केवल पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि मां गंगा की स्वच्छता, पवित्रता और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी स्मरण कराता है। कार्यक्रम में इस वर्ष युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित रंगोली चित्रकारी, शास्त्रीय नृत्य, भजन गायन एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने विशेष आकर्षण प्राप्त किया। छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति और गंगा महिमा पर आधारित प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण वह ऐतिहासिक घोषणा रही जिसमें मंच से यह घोषणा की गई कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी को काशी की जनता एवं ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ द्वारा पहली बार गंगा भगीरथ विश्व गुरु काशी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा काशी के आध्यात्मिक पुनर्जागरण, मां गंगा की स्वच्छता, घाटों के विकास और सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने हेतु किए गए कार्य ऐतिहासिक हैं। इसी भावना से संगठन द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी एवं नई दिल्ली को औपचारिक सूचना पत्र भेजकर सम्मान प्रदान करने हेतु समय का निवेदन किया गया। इसी क्रम में कार्यक्रम के दौरान समाज संस्कृति, गंगा सेवा एवं सनातन जागरण से जुड़े अनेक विशिष्ट जनों को विभिन्न सम्मानों से विभूषित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से गंगा पुत्र सम्मान, गंगा पुत्री सम्मान, गंगा भूषण सम्मान, गंगा सेवा भूषण सम्मान, गंगा भगीरथ सम्मान एवं गंगा प्राकट्य सम्मान प्रदान किए गए। इन सम्मानों के माध्यम से गंगा संरक्षण, सामाजिक सेवा, संस्कृति संवर्धन एवं आध्यात्मिक जागरण में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का अभिनंदन किया गया। रात्रि तक चले इस महोत्सव में भव्य गंगा आरती, दीपों की अलौकिक छटा, वैदिक मंत्रों की गूंज और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने काशी को पुनः आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। संपूर्ण आयोजन शांति, अनुशासन और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। 5 वर्षों से ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास गंगा दशहरा को मनाती आ रही है और चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम और 56 भोग का कार्यक्रम विगत कई वर्षों से 5 वर्षों से हम लोग बड़े ही श्रद्धा भावपूर्ण तरीके से हम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं। और इसका एक उद्देश्य ये है कि हम लोग आने वाली युवा जो पीढ़ी है वो हमारी सनातन संस्कृति से किस प्रकार से जुड़ी रहे, क्योंकि ये नदी नहीं, ये हमारी आत्मा है और हमारा मोक्ष का द्वार है। जो पाप नाशनी मोक्षदायिनी जो गंगा है, इस गंगा के प्रति हम सभी युवा मिलकर के संकल्पित हो, उसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से सुरक्षा और संरक्षित भी कर सके। इस प्रकार के संदेश को देकर के अपनी युवा पीढ़ी को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ने का एक विशेष कार्य हम लोग कर रहे हैं और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में धन, धान और संपन्नता परिपूर्ण रहे। इस भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया और महाराज जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं और ये सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस पर को और आगे बढ़ के जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ के
मनाया जाए वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और सनातन के लिए भी अच्छा है कि लोग कम से कम सनातन के प्रति जागरूक तो हो रहे हैं, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा सनातन जागेगा तभी हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के संस्थापक एवं प्रख्यात संस्कृत विद्वान पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लेकर महान विद्वान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने संस्कृत भाषा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो कार्य किया वह आज भी प्रेरणादायी है। कुलपति ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक चेतना, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारत जब वर्ष 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तब संस्कृत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, आयुर्वेद, योग, दर्शन, ज्योतिष, गणित और वैज्ञानिक विचारों का मूल स्रोत संस्कृत ही है। यदि भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी संस्कृति, पहचान और बौद्धिक विरासत को स्थापित करना है तो संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृत विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में संस्कृत भाषा विश्व मानवता को नई दिशा देने का कार्य करेगी। वक्ताओं ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और वेदों की ओर आकर्षित हो रही है। इन सभी का मूलाधार संस्कृत है। ऐसे में संस्कृत का प्रचार प्रसार केवल भाषा का संवर्धन नहीं बल्कि भारत की आत्मा को मजबूत करने का अभियान है। समारोह के दौरान पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री के जीवन, उनके संस्कृत प्रेम तथा शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में किए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने संस्कृत के उत्थान और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन का वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार, संस्कृत वंदना और सांस्कृतिक गरिमा से ओतप्रोत रहा। गुरु जी की पुण्यतिथि पर संस्कृत का विकास हो, संस्कृति का ह्रास न हो, भारतीय मनीषा, धर्म, संस्कृति आगे बढ़ती रहें और हम आलस्य का त्याग कर इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि उनका मूल उद्घोष है भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। 5वीं स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग के चौथे दिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। वाराणसी जिला कैरम एसोसिएशन के तत्वाधान में इंग्लिशिया लाइन स्थित श्रीमती चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीडा कक्ष में चल रही 5वीं स्वर्गीय रामाज्ञा सिंह स्मृति जिला कैरम लीग प्रतियोगी ले गए पुरुष वर्ग के युगल मुकाबले में अश्वनी चक्रवाल एवं शिव दयाल यादव की अनुभवी और मजबूत जोड़ी ने नूरैन खान और वैभव नारायण सिंह की युवा जोड़ी को सीधे मुकाबले में 25-5 और 25-7 से पराजित करके लीग की दूसरी जीत के साथ अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। तो वहीं पुरुष वर्ग के दूसरे डबल्स मुकाबले में अश्वनी मौर्य और प्रियांशु यादव की जोड़ी शहीद जमाल और सूरज प्रसाद की जोड़ी को 3 संघर्षपूर्ण सेटों में 22-5, 13-22 और 19-10 से पराजित कर पहली जीत अर्जित करने में सफल रहे। वहीं आज ही खेले गए महिला वर्ग के एकमात्र युगल मुकाबले में सीनियर खिलाड़ी रीतांबरा और युवा खिलाड़ी सौम्या यादव की मजबूत जोड़ी ने जागृति सोनी और काव्या सेठ की अपेक्षाकृत कम अनुभवी जोड़ी को 2 सीधे सेटों में 25-5 और 24-6 से पराजित कर पूर्ण अंक अर्जित किया। मैचों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक और प्रतियोगिता के प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा और आयोजन सचिव अश्वनी चक्रवाल की देखरेख में मैच अंपायर जमुनाधर गुप्ता, हर्षित केसरी, श्री प्रसाद सोनी, गौरव गुप्ता और कृष्ण दयाल यादव ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।